आइए दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की, जो 1320 एडी से 1414 एडी, मतलब 94 साल का रूल है इनका। अब यहाँ पे देखिए, पहला इसका फाउंडर है गियाजुद्दीन तुगलक शाह, वही बंदा जिसने पिछले एम्पायर को मार दिया है और वो अब इस एम्पायर को शुरू कर रहा है। लेकिन ये रूल सिर्फ 5 साल तक करेगा। देखिए, फाउंडर है, एकदम याद रखना है। किस ट्राइब को बिलोंग करता है? तुर्क के कराउना ट्राइब को बिलोंग करता है। ओरिजिनल नाम गाजी मलिक है, लेकिन थ्रोन पे बैठने के बाद इसने अपना नाम गियाजुद्दीन तुगलक शाह रख दिया। तो ये है आपका फाउंडर इस डायनेस्टी का। यहां पर इसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी कुछ बातें को हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले, जो भी लैंड, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि लैंड को कन्फिस्केट कर लिया गया था नोबल से, उन जमीन को इसने वापस दिया गया, गिवन बैक टू दोज नोबल्स। और इससे क्या हुआ कि जो पावर था फिर से नोबल्स के हाथ में आ गया, क्योंकि जमीन जिसकी पावर उसके पास। दूसरी बात, रॉयल ट्रेजरी से जो भी लूटपाट मची थी उसका कुछ पार्ट इसने वापस ले आया। दूसरी बात, रॉयल ट्रेजरी से जो लूटपाट मची थी, जो खुसरो खान ने अपने नोबल्स और नोटेबल्स जो सोसाइटी के थे उनको जो चीज दे दिया था पैसा, उसका कुछ पार्ट इसने वापस तो ले आया है। इसके अलावा इस बात को समझिए, जब पैसा वापस आएगा तो जिनसे लिया गया उनको खुशी तो नहीं होगी, तो इसके कारण बहुतों से रिलेशन खराब हुआ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये सूफी संत हैं, और ये सूफी संत जो हैं उनको भी कुछ 5 लाख रुपया उस वक्त खुसरो खान ने दे दिया था। लेकिन ये अब पैसा लौटाने से मना कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं भाई हम नहीं देने वाले, हमने इसको नहीं देना। अब इसको लेकर इनके और तुगलक के बीच में ठन गई। अगली चीज है, इसने टैक्सेस को भी रिड्यूस कर दिया, और उस समय 1/11 ही हिस्सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का टैक्स के तौर पे लिया जाने लगा। बहुत सारे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन कराया, इरिगेशन। मतलब कई किताबों में लिखा जाता है कि संभवतः वह पहला सुल्तान था जिसने इतने सारे कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन, कैनाल मतलब नहर हो गया, नहर का कंस्ट्रक्शन लोगों के लिए कराया था अपने समय पे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर क्या है कि इसके आर्ट एंड कल्चर में इसने एक नए शहर तुगलकाबाद का भी कंस्ट्रक्शन कराया, और ये फर्स्ट फोर्टिफाइड सिटी था दिल्ली सल्तनत। फोर्टिफाइड का मतलब होता है चारों तरफ से फोर्टिफिकेशन करा देना, मतलब लंबे चौड़े दीवार चारों तरफ से खड़ा इसने करवा दिया। तुगलकाबाद के अंदर एक फोर्ट का नाम इसने 56 कोट भी रखा। इसके अलावा अमीर खुसरो इसके कोर्ट में थे, और अमीर खुसरो 5 डिफरेंट सुल्तान, जिसमें एक ये था, उसके कोर्ट में सर्व करते थे। आखिरी चीज जो इसके डेथ की जाननी है हमें, कि इसने अपने पुत्र जौना खान, जिसका नाम उस समय उलुग खान भी था और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक, उसको अपॉइंट किया क्राउन प्रिंस। ये एक जगह जीत के आ रहा है। कहां से जीत के आ रहा है? ये गया हुआ था बंगाल, और इस बीच में इसने दिल्ली का इंचार्ज जौना खान को बनाया। बंगाल जीतकर ये वापस लौट रहा है। जौना खान ने इसके लिए बहुत बेहतरीन भव्य इंतजाम किया है कि भाई पापा आ रहे हैं, पापा जीत के आ रहे हैं, चलिए पापा के लिए बढ़िया इंतजाम किया जाए। अब ग्रैंड रिसेप्शन तो हो गया, कहां पर? अफगानपुर नियर दिल्ली में, क्योंकि बहुत बड़ी आर्मी के साथ ये जीत के आ रहा था। लेकिन यहां पर जो वुडन पवेलियन बना था, अपने पिता के लिए इसने बनवाया था, वो ढह गया, गिर गया, और उस वक्त ये जो सुल्तान था गियासुद्दीन, ये मर गए। अब यहां पर कई इतिहासकारों का मानना है कि पिता को जौना खान ने मरवा दिया था, ये जानबूझ के गिरवा दिया था। कई इतिहासकारों का मानना है जी नहीं, ये सही में एक त्रासदी थी, ये हादसा था, ये हो गया था। और इस क्यों हुआ था? क्योंकि एलिफेंट्स इस वेन्यू में घुस गए थे। तो उसमें हम लोग नहीं जाएंगे कि किसने मरवाया या नहीं मरवाया। लेकिन चलिए दूसरे बंदे, जो दूसरा सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, में एंट्री करते हैं। दोस्तों, पूरे इतिहास में इससे ज्यादा फैसिनेटिंग आदमी ही नहीं है। इतना कॉम्प्लेक्स इंसान, इन द सेंस कि वो करना चाहता बहुत कुछ है, कर शायद नहीं पाता है। और इसके मरने पे एक इतिहासकार ने कहा था कि चलो अब लोगों को इससे पिंड छूट गया और इसका लोगों से पिंड छूट गया, मतलब दोनों ही लोग खुश हैं। लोग, जो कॉमन आदमी है, वो भी खुश है कि भाई तुगलक चले गए, और तुगलक भी खुश है कि चलो भैया लोगों से मेरे को फुर्सत मिल गई। तो चलिए देखते हैं इसके 26 साल में इसने ऐसा क्या कर दिया जो हम लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं। नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खान, थ्रोन पे बैठता है। पिता की मृत्यु अभी हमने जस्ट देखी है, तुगलकाबाद में हो गई है, और इसका फेमस नाम और पॉपुलरली ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है।
बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत ज्यादा, मोस्ट एजुकेटेड ऑफ ऑल द प्रीसीडिंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। पर्शियन जानता है, अरबिक, दोनों का स्कॉलर है, सब्जेक्ट्स लाइक एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, फिलोसफी सब जानता है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखता है, फार कंट्रीज लाइक इजिप्ट, चाइना, ईरान, सब लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस रखता है। इसके अलावा याद रखना है कि इसने रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट हर सेक्शन में किया, लेकिन सारे रिफॉर्म्स आइदर फेल हो गए या उल्टा पड़ गए। तो यहां पर एक एक स्लाइड में एक एक रिफॉर्म्स की बात करते हैं। पहला, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। देखिए क्या होता है कि इसके समय बहुत सारे रिबेलियंस होते हैं, और इसी के समय बहमनी किंगडम, विजयनगर किंगडम, ये सब बन रहे थे, तो ये रिबेलियन लगातार हो रहा था। तो इसने सोचा कि जो मेरा किंगडम यहां दिल्ली के पास है, क्यों ना मैं इसको चेंज करके साउथ इंडिया ले चलूं। अब देखिए, पहला ग्रैंड प्रोजेक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक का कि दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके देवगिर, जो कि डेक्कन में है, और इसका नाम इसने दौलताबाद रखा 1327 में। सोच ठीक है कि भाई इतनी बड़ी कंट्री है, मैं ऊपर में हूं, नीचे का एरिया कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, चलो बीच में कहीं देवगिर में अपना कैपिटल बनाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि इसने सिर्फ कैपिटल शिफ्ट नहीं किया, इसने हर एक इंसान को शिफ्ट करने के लिए कह दिया है। तो इसके कारण लोगों पे बड़े हार्डशिप हो रहे हैं। रॉयल हाउस होल्ड तो पूरा जा रहा ही है, सारे उलेमा, सारे सूफी, और एक एक इंसान, कहा जाता है उस वक्त पूरी दिल्ली से शिफ्टिंग दौलताबाद में हो रही थी। 2 साल के बाद वापस ये सुल्तान दौलताबाद छोड़ के सब लोगों को बोलता है कि भाई दिल्ली चलिए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसने दोआब में टैक्स बढ़ाने की सोची। अब देखिए दोस्तों, नॉर्मल समय में कोई इशू नहीं है, टैक्स बढ़ाना चाहता है, राजा है, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अभी हमने रिबेलियंस की बात की, तो चलिए इसके कुछ रिबेलियंस को देख लेते हैं। रिवोल्ट हो रहा है बहाउद्दीन के द्वारा, जो गवर्नर था सागर का, किशलू खान जो मुल्तान का गवर्नर था, दोनों को इसने सप्रेस कर दिया। इसके बाद ये वारंगल को कैप्चर करता है, मदुरई से दिल्ली तक पहुंच जाता है, लेकिन उसके 16 रिबेलियंस होते हैं, जिसमें मालाबार, मदुरई, विजयनगर, बहमनी रूरल, ये सब अलग अलग अपना अपना किंगडम भी बना लेते हैं। तो यहां पर अब समझिए दोस्तों कि इन सब सारे चीजों के कारण इसको अब पैसे की कमी हो रही है, ट्रांसफर हो गया कैपिटल, इतने सारे रिबेलियंस हो रहे हैं, तो ऐसे समय में ये टैक्स बढ़ाने की सोचता है। ऑर्डिनरी समय में टैक्स बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजा टैक्स बढ़ाना चाहता है दोआब के एरिया में। लेकिन प्रॉब्लम है, यहां पर 2 एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है। प्रॉब्लम क्या है कि लैंड रेवेन्यू तो बढ़ाना चाहता है फार्मर से, लेकिन उस वक्त यहां पे भीषण फेमाइन आया हुआ है, अकाल, और इस अकाल के वक्त अगर कोई फेमाइन के वक्त बढ़ाना चाहेगा, कहां से देगा पीजेंट? तो अधिकतर जो पीजेंट्स थे वो रिवोल्ट या अनरेस्ट की ओर चल दिए, विलेजेस से भाग गए, और ये उनको पकड़ पकड़ के पकड़ रहा है, पनिश कर रहा है। लेकिन भाई आपको तो चाहिए था पैसा, और पैसा नहीं मिलने वाला, वो तो बहुत क्लियर है, क्योंकि वहां से विलेजर्स भागते जा रहे हैं। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट भी इसका खराब हो गया। अब यहां तीसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, टोकन करेंसी। अपने समय के बहुत आगे की सोच थी। सोच क्या है, ये चाह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक चाहता है कि इंट्रोड्यूस करें टोकन करेंसी को 1330 में, और ये कंसेप्ट जैसे मैंने कहा बहुत आगे थी अपने जमाने की। अब यहां पर क्यों इसने किया, क्योंकि वहां पे शॉर्टेज था सिल्वर का पूरे विश्व में 14वीं शताब्दी में, और इसलिए जो कुबलाई खान ने किया था चाइना में, इसने यहां भी टोकन करेंसी का इशू कर दिया ऑर्डर। अब ये जो टन का टोकन करेंसी बनना था, ये ब्रोंज का होना था, और ये एट पार्ट टू सिल्वर टन का, और इसको कहना था दिरहाम। अब दिक्कत यहां पे क्या है कि टोकन करेंसी तो इशू कर दिया, ब्रोंज का भी इशू कर दिया, लेकिन हर कोई अब वो बना रहा है। दिक्कत क्या है देखिए, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट क्यों गड़बड़ हो गया, बिकॉज लोग फोर्ज करने लगे, करेंसी का फोर्जरी होने लगा, और जो नए कॉइन थे इनको लोग एक्सेप्ट करना मना कर दिए। बहुत जल्दी सुल्तान को ऑर्डर करना पड़ा कि भाई ये जो टोकन करेंसी सर्कुलेशन में है इसको रोक दीजिए, और तमाम लोगों को सिल्वर कॉइन दिया गया इन ब्रोंज कॉइन्स के बदले, जिसका आप असर समझ सकते हैं, स्टेट ट्रेजरी पूरी खाली हो गई। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट के कारण इसका निकनेम पड़ गया था उस वक्त प्रिंस अमॉन्ग्स मनीयर्स, उस दौर के हिस्टोरियंस ने इसको ये निकनेम भी दिया। एक और एपिसोड है इनका, खुरसन एपिसोड। अब क्या है, ये जग जीतने चले हैं, जग जीतना है तो आर्मी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। 3 लाख सोल्जर्स इन्होंने तैयार कर लिए हैं, किस लिए, पर्शिया जाएंगे। लेकिन बहुत जल्दी क्या हुआ कि ये आइडिया भी ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि आइडिया तो ड्रॉप कर दिया, लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये
चाहता था कराची को जीतना, जो कि कुंदन गढ़वाल एरिया हिमालय का, यहां पे इसने आर्मी भी भेज रखा था, लेकिन उस आर्मी में बहुत लोग मर गए हिली टेरेन के कारण, गुरिल्ला वॉरफेयर के कारण या इलनेस के कारण। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट भी एक डिजास्टर साबित हुआ। अब एक और दिक्कत हुई, इधर मंगोल्स ने भी इन्वेट कर दिया है। अब मंगोल यहां आ रहे हैं और इसने क्या किया कि इसने इनको रोकने के लिए बोला कि भाई हम तुमको भेंट देंगे, प्रेजेंट्स देंगे। तो इनको बहुत बेहतरीन प्रेजेंट्स, जो उस वक्त का रूल था तर्मशरीन, उसको गिफ्ट दिया। लेकिन एक बार गिफ्ट मिला, अगले साल फिर आ जा रहे हैं, फिर आ जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि एक मंगोल इन्वेजन को अवॉइड करने के लिए इसने एक्सचेकर पे तो बर्डन डाला, लेकिन ये बार बार आने लगे, तो ये भी इसके लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। तो आप देखेंगे मोहम्मद शाह तुगलक लगातार एक्सपेरिमेंट्स करते गए और लगातार इसके एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप करते चले गए। अब इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात कर लेते हैं। तुगलक एक स्कीम लॉन्च करता है जिसको कहते हैं तकावी लोन्स। लोन्स जो कि कल्टीवेशन मतलब कृषि के लिए जो लोन दिया जाता है उसको तकावी लोन्स कहते हैं। और ये फार्मर्स को दिया गया सीड खरीदने के लिए और इनको कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए दिया गया। सेपरेट डिपार्टमेंट भी वो बनवाता है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको दीवान ए कोशी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रटिए। थर्ड, ये एक मॉडल फार्म का क्रिएशन करना चाहता है स्टेट में, जिसमें 64 स्क्वायर माइल्स ये एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करता है कि सॉइल कैसा होगा, क्रॉप कैसा होगा, सारा टेस्टिंग कीजिए, वैसा ही क्रॉप उगाइए, वैसा ही सॉइल यूज कीजिए, वैसा ही मैन्योर यूज कीजिए, ये सारा चीज ये कर रहा है। इसके अलावा ये पहला सुल्तान है जो इरिगेशन टैक्स भी लगाता है उस दौर में। तो ये तमाम बातें इसके एडमिनिस्ट्रेशन की हैं जो हमें याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ये पर्शियन का स्कॉलर है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा। इसने शमशी मॉस्क का कंस्ट्रक्शन कराया, ये याद रखेंगे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसके दौर में इश्मी इब्न बटूटा जो मोरक्कन ट्रैवलर था जिसने अपनी किताब रहला लिखी थी, इसके अलावा जियाउद्दीन बरानी जो कि उस दौर का कंटेम्पररी ऑथर था, ये तमाम लोग इसके कोर्ट में आए थे। डेथ की अगर बात करें 1315 में इसका डेथ हो जाता है। थट्टा जो कि सिंध के नजदीक एक जगह है, वहां पर ये एक रेबेलियन क्रश करने गया था, वहां पे इसका डेथ हो गया। और इसके बाद अब जो नया रूलर है वो है फिरोज तुगलक, जो कि 51 से 88 मतलब अगले 37 साल ये रूल करेगा। अब देखिए फिरोज तुगलक को सुल्तान किसने बनाया? इस व्यक्ति तुगलक के मृत्यु के बाद जितने भी नोबल्स थे उन लोगों ने इसको चुना। दोस्तों यहां पे फिरोज तुगलक के कुछ रेबेलियंस को देख लिया जाए। देखिए जहां तक रेबेलियंस की बात करें, याद रखिए कुछ खास एक्सटर्नल इन्वेजन तो नहीं होता है, ना इधर कोई खास इंटरनल रेबेलियन होता है, लेकिन ये बंगाल के लिए 2 एक्सपेडिशन करता है। दोनों फ्यूटाइल होते हैं, लेकिन थर्ड फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाजनगर जो कि मॉडर्न उड़ीसा है वहां जाता है और जगन्नाथ पुरी जो मंदिर थी उसको ये डिस्ट्रॉय करता है। इसके अलावा ये रिच बूटी भी कलेक्ट करता है टेम्पल से। इसके कैंपेन में सुल्तान ने तकरीबन 1300 संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट्स ज्वालामुखी टेम्पल से ले गए थे और इसको ट्रांसलेट कराया इसने पर्शियन में अरुद्दीन खान से, और इस ट्रांसलेशन का नाम पड़ा, टाइटल पड़ा दलाइल ए फिरोज शाही। इसको याद रखिए। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो उलेमास के एडवाइस पे ही एक गवर्नमेंट चला रहा था। इक्ता सिस्टम को फिर से शुरू करता है और इसको हेरिडिटरी बनाता है। इसके अलावा स्टैब्लिश करता है दीवाने खैरत दैट इज डिपार्टमेंट फॉर पुअर एंड नीडी, और दीवाने बंदगां दैट इज डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स। फैक्ट है, इसको एकदम याद रखना है दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवाने खैरत, दीवाने बंदगां किस रूलर ने शुरू किया? तो फिरोज तुगलक ने शुरू किया। इसके जमाने में कुल 1,80,000 स्लेव्स हुआ करते थे और इन सबों को ये उस वक्त के रॉयल फैक्ट्रीज में यूज कराता था जिन्हें कारखानाज कहा करते थे हम। एक और सेपरेट डिपार्टमेंट सेटअप करता है पब्लिक वर्क्स के लिए, फिर से इसको याद रखें। ये 2 तरह के कॉइन्स भी इशू करता है, दोनों का नाम याद रखिए। आधा जो कि 50% जीतल का था और बिक जो कि 25% जीतल का था। इसके अलावा बहुत सारे इरिगेशन कैनाल और वेल्स भी ये डग करवाता है, जिसमें एक फेमस है यमुना से हिसार तक का, दूसरा सतलज से घग्गर जो 90 माइल के लमसम उस दौर में था। इरिगेशन पे भी टैक्स लगाता है जो कि इसके पहले वाले लोगों ने भी किया है। क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर जो मोहम्मद बिन तुगलक ने करना चाहा वो भी ये शुरुआत करना चाहता है, क्वालिटी एग्रीकल्चर की बेहतर करना चाहता है। हॉस्पिटल सेटअप कर रहा है दिल्ली के नजदीक जिसको दारुल शिफा कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इसके अलावा इजारा रेवेन्यू फार्मिंग का भी सिस्टम ये शुरू करता है।
टैक्स में यहां याद रखना है कि बहुत सारे टैक्सेस को खत्म कर देता है और सिर्फ 4 टैक्स जो इस्लामिक लॉ के तहत थे उनको ये अलाउ करता है। पहला खरज जो कि लैंड रेवेन्यू था, दूसरा ज़कत जो कि टैक्स था चैरिटी और मुस्लिम्स के लिए, तीसरा जजिया जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर था, चौथा खम्स जो कि प्लंडर के दौरान मतलब 1/5 हिस्सा जो प्लंडर का था वो टैक्स पे ये लेता था। यहाँ पे जजिया की बात बहुत बार होगी, आगे चलकर देखेंगे कौन जजिया को खत्म करता है, लेकिन याद रखना है फिरोज तुगलक ने जजिया को लगाया था। इवन ब्राह्मण्स हैड टू पे दिस जजिया टैक्स, दैट इज समथिंग दैट आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में इसने कुतुब मीनार और हौज खाज दोनों की पहले हमने बातचीत कर रखी है, इसको रिपेयर किया, बनवाया नहीं है, रिपेयर बस किया है। नया टाउन क्या बनाया, फिरोजाबाद जो कि रेड फोर्ट के नजदीक है, और अब ये एरिया ही आपका आज के दौर में फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। ऑलमोस्ट 300 टाउन इसके समय में आते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, और उसमें से फेमस था हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, ये याद रख सकते हैं दोस्तों। ये दोनों ही फैक्ट याद रखने लायक है। 2 फैक्ट और, 2 अशोकन पिलर्स इसने ही अंबाला और मेरठ से लाए यहाँ पे दिल्ली, और इसकी ऑटोबायोग्राफी का नाम फतुहत ए फिरोज शाही था जो इसका ऑटोबायोग्राफी था। तो ये तमाम बातें इसके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ी हुई हैं। लास्ट में इसकी मृत्यु के बाद नसरुद्दीन महमूद शाह नया रूलर बनता है, इसे उसके यंगर ब्रदर हुमायूं की जगह पे थ्रोन पे बैठाते हैं उस दौर के नोबल्स। तैमूर इसी वक्त अटैक करता है, सिर्फ ये फैक्ट याद रखिए यहाँ पे, तैमूर जब भारत पे अटैक करता है 1398, रूलर कौन है, नसरुद्दीन महमूद शाह, और ये तैमूर लूटता है, डिवास्टेट कर देता है इस टाउन को, और इस टाउन को बिल्कुल खराब कर देता है। इस अटैक के वक्त ये खुद जो किंग था भाग गए थे, गुजरात भाग गए थे, और उसी वक्त लौटे जब तैमूर वापस जा चुका था। 1412 में इसकी डेथ के बाद नया रूलर था दौलत खान, जो 2 साल रूल करता है और उसे हटा दिया जाता है खिजिर खान के द्वारा, जो कि तैमूर का गवर्नर था 1414 में। और इसके बाद हम लोग अब चर्चा करेंगे सैयद डायनेस्टी की।